Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, कल हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की थी और वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। हल्का सा इशारा मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे भी किया था, राइट। उसके चित्र का कंस्ट्रक्शन करवाया था, आपको पूरा चित्र बनवाया था आपको, राइट, क्लियर। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन की, क्लियर। तो हम सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, ओके। बात समझ में आ रही है सभी को। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसलिए दिमाग अच्छे से लगाना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ हप्पा नहीं है सो गपक लोगे, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, सोच समझ के जवाब देना, पागलों की तरह रिएक्ट मत करना। आज जो भी बातें करूँगा हवा में करूँगा, क्लियर। तो हवाई बातें लपक लेना जो लपक सके। जो भी लोग जिनका यहाँ पर आज पहला या दूसरा दिन है, सॉरी टू से, अगर वो समझें कि समझ में आ जाए तो नहीं आएगा आज कुछ भी, है ना। और 1-2-3 दिन तक कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी का अगर समझना है तो ऐप पे जो अपलोडेड वीडियो है वो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ये सत्य है, क्लियर। अगले 2-3 दिन तक ख़त्म कहानी, है ना। पुराने नहीं समझ में आ जाए पहले। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने आप लोगों को किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बताए थे, है ना। बिल्कुल तल्लीनता के साथ हर चीज़ को देखना, ठीक है। ये चालक है, इसमें धारा बह रही है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, हाथ बना दो उसका। सब लोग समझ गए। अंगूठे को धारा की दिशा में खोलते हैं हम लोग हमेशा। धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर की तरफ गया, क्लियर। उंगलियों को बिंदु की तरफ खोलते हैं तो उंगलियां बिंदु की तरफ खुल गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होती है। तो मेरी हथेली ये वाली है तो हथेली के लंबवत ऐसे ही तो होगा बोर्ड के अंदर। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना। क्रॉस या डॉट, क्रॉस। समझ गए बात को। सोच लो, अगर मेरी ये बात आप लोग समझ चुके हो तो आगे देखिए। इस तार में धारा किस तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ। जे तार अगर न्यो कर दूं तो धारा कौन की लंग बह रही है, तुम्हारी लंग बह रही है। अगर ये तार ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए तो धारा की दिशा किसकी तरफ हो जाएगी, तुम्हारी तरफ। तुम्हारी तरफ हो जाएगी। धारा हो गई तुम्हारी तरफ और जीरो बिंदु। तो बताओ हाथ कैसे बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। समझ गए। धारा है गई तुम्हारी तरफ, ठीक है। बिंदु है गो जे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बनाऊं, हथेली के लंबवत, यानी न्यो बन जाएगी। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है। कितने लोगों को क्लियर हो गई ये बात। हाथ समझ में आ गया आपको कैसे बनेगा। धारा तुम्हारी लंग बह रही है और जीरो बिंदु तो न्यो बनेगी। कहानी समझ में आई। अब फिर से देखिएगा ध्यान से। धारा कौन की तरफ बह रही है जावा इस सीन में, तुम्हारी लंग। अगर जा तार है, जे तार ऐसे रखा है, अगर इसको ऐसे कर दूं तो धारा किसकी तरफ बह रही है, तुम्हारी तरफ। ध्यान रखना। फिर से बना रहा हूं इसी चित्र को। धारा बह रही है तुम्हारी लंग और बिंदु हल्का सा तिरछे में है, बिल्कुल समझना मेरी बात को। धारा बह रही है तुम्हारी तरफ, ठीक है, और बिंदु यहाँ नहीं है, यहाँ की वजह हल्का सा यहाँ पे है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो देख, बनाओ पहले चित्र बनाओ। धारा बह रही है जो और बिंदु जीरो। हाथ ने टेढ़ो से हो जाएगा। धारा की दिशा तुम्हारी लंग है गई, अंगूठा तुम्हारी लंग। अब बिंदु न्यो हो जाएगा, हाथ तिरछो हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत आवेगी न्यो में, यानी नजारो ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ। सोच लियो, सोच लई आगे सोचवाऊं, सोचो। फिर से देखेंगे, हैं ध्यान से समझिएगा। कैसे आई ये धारा, समझ में आई ना। धारा अगर तुम्हारी लंगे और बिंदु यहाँ है तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत आएगी, यानी यो में आएगी। सही बोला ना, अच्छी बात है। और बताइए फिर से, है धारा यूँ बह रही है,
बिंदु 0, फिर से हाथ बना, वही पुराना वाला हाथ अपना, समझ गए। अब ये जो तार है ना, जाए मैंने न्यो कर दो। अब बताओ धारा कितनी लंग है, अंदर की लंग है या भूलियो मत जावात है। धारा, ये मार्कर ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब धारा अंदर की तरफ है, ठीक है। धारा अंदर की तरफ है और ये बिंदु है। अब बताओ हाथ कैसे बनेगा, तो धारा देखो, धारा अंदर की तरफ आ गई, बिंदु ये नीचे की तरफ है, हल्का सा, तो हथेली ऐसे बनेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत यूं आवेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? करवा देंगे अवाल 10 मिनट बाद, क्लियर है? चलूँ आगे, समझ में आई बात? मेरी बात वही लोग समझ पाएंगे जो रेगुलर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वस्तु है, कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो परिणामी कैसे जाएगा? सब बता चुका हूं पहले ही, ऐसे ऐसे जाएगा। समझ में आई बात? तो यार ये भी किसी ना किसी का परिणामी होगा। किस किस का? हाँ, इसका और इसका। कमीनों भूल गए, अच्छी निरच्छी स्थिति सब बता चुका हूं मैं। अगर कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही है तो ये भी किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का परिणामी है बताओ जरा? इसका और इसका। सही बोल रहा हूं? अगर कोई वस्तु ऐसे गति कर रही है तो ये भी किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का? इसका और इसका। बात समझ में आती है सभी को? मेरी अगली बात, अगर ये A है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? A cos थीटा। ये सब बता चुका हूं भैया। बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाली लाइन cos होती है, बच्ची कुची लाइन साइन हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? A sin थीटा। ये सब पढ़ाया था, लिखाया भी था उस टाइम में। मैंने कहा भैया बार बार लगेगा फिजिक्स में, इसके बिना कोई काम होगा नहीं। बताना जरा कौन सा बतावे को देखें। ये A है, ये थीटा है, तो ये कितने होगा? क्योंकि बीच वाली लाइन अब जा लाइन के संग कोण बना रही है, तो ये है जाएगा A cos थीटा, ये है जाएगा A sin थीटा। पल्ले पर रही है? अच्छा, आई बड़े पल्ले, आ जा। अच्छा एक बात बता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होती है, तो हथेली और ये जो दिशा है इनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा? सिर्री बता देगा। अच्छा काहे? एक बात बताओ, सुनने होगा, जे थीटा है तो जे कितने होगा? आगे होगा तुम्हें कितने होगा? ये मुँह माले में ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो ये कितने बचेगा? 90 माइनस थीटा। हवा लिखेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा। का जे का आकृति है, वृत्त पे ये का है, केंद्र से अगर पर्दी की तरफ को लाइन खींच दो कितने डिग्री को कोण बनते हैं? सब बता चुका हूं पहले ही। सुना है, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं तो इनकी लंबाइयां कैसी होंगी? और केंद्र से ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। सीन क्लियर है? अच्छा, जरूर समझ रहे हो? ठीक है। और एक बात और बताऊं, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो पैदा होगी, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो पैदा होगी वो B होगी या DB होगी? DB क्यों? छोटे, हाँ, छोटे से धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी होगी, यानी कि DB। सीन क्लियर है? अगली बात बताओ, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल A है, मैं बोल रहा हूं, इस पे मुझे कोई छोटा सा क्षेत्रफल चुनना है, क्या मानूं? D है। ये क्या होगा? बोलो, जब मोह खोलो अजय का होगा, ये सब DA होंगे। अब इनसे करने जोड़ूं तो बराबर का है क्या होगा? ठीक है। ये सब कहानियां सिखा चुका हूं आपको, है ना? इन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? समाकलन DA बराबर। अब जहाँ में दुनिया भर के DA तो
जब मैंने समाकलन लगाया था तो डी ए एक ही वेल लिखूं या बेर वेल लिखूं? एक ही वेल लिख देंगे तो जहां में सिगरेट डी ए समा जाएंगे, समाकलन। क्लियर? सारे डी ए जग में समा जाएंगे। बोलो, जो बोला समझ में आया? अच्छी बात है। सोच समझ के जवाब दिए, कईयों बातें मन में धरनी पड़ेंगी। क्लियर? नहीं चिथड़ा से उड़ जाएंगे जब क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा हूं, हवा से निकल जाएगी। हाल जगह कराया था है, क्या कराया था है? ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली दिख रही है तुम्हें, जहां में धारा कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, दक्षिणावर्त वामावर्त? वामावर्त दिशा में धारा बह रही नहीं बह रही? मैंने यहाँ पे दो अल्पांश मान लिए, ए बी, अल्पांश की लंबाई डीएल, ये भी एक अल्पांश है, एड़े बेड़े, ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई भी डीएल है। ये इसका केंद्र है, त्रिज्या कितनी होगी? आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये वृत्ताकार कुंडली आपको ऐसे दिखाई दे रही है, इसमें धारा यहाँ बह रही है कि नहीं बह रही? अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये कुंडली ऐसे, मैंने मान के चलो इस वृत्ताकार कुंडली को हाथ में पकड़ लिया। सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। अल्पांश पे नजर मारो, ए बी पे और ए डैश बी डैश पे। अभी इसमें ये देखो, ए बी अल्पांश में धारा किस तरफ बहेगी बताओ जरा। ए बी की बात कर रहा हूँ केवल, न्यों बहेगी, बोलो न्यों बहेगी, और ए डैश बी डैश में न्यों बहेगी। दिमाग में रखना। क्लियर? 3D पिक्चर है, अब मैं बात कर रहा हूँ। इस वृत्त को मैंने उठाया, यूँ घुमा दिया, देख लो कैसे घुमा दिया, यूँ घुमा दिया। अब आप बताओ ए बी कैसे हो जाएगा? हाँ, ए बी हिस्से में धारा की दिशा किसकी तरफ? और जावारी में, समझ गए? समझ गए ना? अच्छी बात, समझ गए ना? ए बी में धारा किसकी तरफ? ए डैश बी डैश में। सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो आज यहाँ पे यही चित्र दोबारा बना रहा हूँ। देखो, अब ये अभी तो सामने से बना रहा तो आपको समझ में आ गया। अब ये चित्र कैसे है? टेढ़ा। समझ गए? ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली, जहां पे मैंने जो बना दो त्याग का अल्पांश ए बी, अल्पांश की लंबाई डीएल। क्लियर? ऐसे ही जीव छोटा सा अल्पांश एड़े बेड़े, इसकी लंबाई डीएल। क्लियर? ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली का कौन? ये इसकी कौन? त्रिज्या। ये इसका कौन? अक्ष। याद आ गया? वृत्ताकार धारावाही कुंडली ऐसे है तो अक्ष ऐसे ही तो होगा। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा रहा है पट्टा। तो केंद्र को नाम दे दिया O। माना बिंदु P की केंद्र O से जो दूरी है वो x है। सीन क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, तो दोनों की लंबाइयां कैसी होंगी? ये अगर y है तो ये भी y है। यही तो मैंने आपको बताई है। समझ में आई है? आई है, अच्छी बात है। आइए, ये दोनों बराबर है। ये केंद्र बिंदु से यहाँ पर ये लाइन खींची गई है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा है। सीन क्लियर है? सोच समझ के जवाब दिया। अब देखें कौन सा देखो मुँह पेते है कोई माइकल आल जो मुझे बता दे अल्पांश ए बी में धारा की दिशा किधर है वास्तव में। भूलिए मत, धारा की दिशा तुम्हारी लंग है और जहाँ बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बना दो हाथ। देखो धारा है गई तुम्हारी लंग और बिंदु जिराओ जे वो टेढ़ो है तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। शाबाश, वेरी गुड। समझ गए ना बेटा? यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई। बोलो भैया, अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो क्या का मानू? डीबी। बोलो भैया, जामे दिशा कितनी लंग है धारा की? मेरी तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पे निकाल ले लल्ला। देखो देखो, धारा है गई अंदर की तरफ और बिंदु है गो न्यो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत। तो कहानी ऐसे है जागी। बोलो भैया, इतने एक बात समझ में आ गई का? सोच लो, सोच लई। अच्छा, ये डीबी किसी न किसी का परिणाम ही है। किस किस का?
ये हवाल सिखाया था सब, जाका और जाका। समझ में आई बात? ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अभी इसको मान लो, इसका जवाब इस पूरे क्वेश्चन को कराने के बाद दूंगा कि ये थीटा क्यों है। समझ गए? अगर जहीं बताऊंगा तो इतनी घिचपिच हो जाएगी इस चित्र में कि फिर दिमाग का दही हो जाएगा। समझ गए? फिलहाल ये मान लो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? अब यार पूरे प्रश्न को कराने के बाद जवाब दूंगा आपको क्यों होगा। ठीक है, अब आप बताओ, ये डी बी है, ये थीटा है, तो ये कितने कह जाएगा? डी वी कॉस थीटा। मैंने बताया था बीच वाली लाइन जिस लाइन के संग कोण बनाती है वो कॉस हो जाता है। ये डी वी कॉस थीटा हो गया, ये डी बी साइन थीटा। सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, ये डी बी भी किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का? जाका और जाका। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? हाँ क्लियर? जाका और जाका। ये थीटा है तो ये भी सेम रीजन है दोनों का, है ना? बताऊंगा क्यों। ये डी बी है थीटा तो ये डी बी कॉस थीटा, ये डी बी साइन थीटा। महान है। यहां तक नजारा समझ में आया आपको? टकाटक। बोलो भैया, काहुआ को परेशानी हो तो बताए। चित्र समझ में आया ऑनलाइन वालों के नहीं आया? कि हवा निकल गई भैया की है? क्लियर है? समझ गए? आ जाओ आगे। अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र dv बराबर म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो dv बराबर कौन सा नियम लगाया है आपने? ये बायो-सेवर्ट का नियम। तो dv बराबर म्यू 0/4 आइडियल साइन। रुका, अब मुझे थीटा चाहिए। थीटा ये कुत्तन ने अच्छी आग लगाई है। म्यू 0/4 आइडियल साइन। अब मुझे थीटा चाहिए। तो मैंने बताया था यहाँ से ये जो आपने स्पर्श रेखा खींची और ये केंद्र से लाइन जा रही, कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। तो साइन 90 लिख दूं अपॉन आर स्क्वायर होता है, पर ये दूरी अपन ने y मानी है तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये हो गया आपका dv बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन वाई स्क्वायर। साइन 90 तो एक है, वो कच्चू गलत कर दी मैंने लाला रे। ये है समीकरण नंबर 1 हो। क्लियर है? जे काय के कारण आई है? अल्पांश के कारण। ठीक है? अच्छा, अब गौर से देखिए, हर जगह अभी तक आपने और भी प्रश्न किए थे, एक ही अल्पांश मानते थे। यहाँ पर अपन ने 2-2 अल्पांश माने हैं। इसमें गौर से देखिएगा, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ था, ये वाला, तो ये इसका और इसका परिणामी था। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ये पैदा हुआ, तो ये इसका और इसका परिणामी था। अब इसमें खास बात देखिए, db cos थीटा, db cos थीटा, ये दो तो बराबर है, परिमाण बराबर है, दिशाएं विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो है खत्म। अब को बच गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो का वो जुड़ जाएंगे, है ना? अगर तुम जा पे जैसे 2 अल्पांश माने और वो अल्पांश मानते, मान को एक अल्पांश यहाँ एक अल्पांश यहाँ, ऐसे और वो मानते, तो ऐसे ही उनके भी अपन टुकड़े करते, तो सेकंड के db cos थीटा आपस में कट जाते, जुड़ के ले जाते, दिशाएं विपरीत होती तो कट जाते, और db sin थीटा सेकंड को जही लगा जाते तो वो जुड़ जाते। तो अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्लियर? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर लिख दो, या समाकलन dB B तो होता है, B बराबर। अब यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता काय के बराबर होगी? सारे dB sin थीटा एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सिक्के सिक्के जुड़ जाएंगे, तो क्या बेर dB sin थीटा लिखूं या समाकलन करके dB sin थीटा? समाकलन करके dB sin थीटा कर देंगे तो जहाँ में सिगरे dB sin थीटा आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? इतने बितने देख बेते कछु नहीं होगा, जहाँ देखना पड़ेगा। सीन क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? काहुआ को परेशानी? कहाँ लिखूं जाए? B। क्लियर? समाकलन dx बराबर x होता है, समाकलन
गौर से देखिएगा, डीबी रख दूं? क्या गलत कर दो मैंने लाला रे? और साइन थीटा भैंसों की भैंसों। मुझे बता सकते हो ये समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो? डी के बगल से एल है, डी के बगल से जो होता है उसके सापेक्ष, एल के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा सब बाहर। तो काय बाहर फेंकू बोलो? तो जहां मैं बाहर फेंक जाओ तो आओ बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर। बोलो या नहीं है? आओ, सीन क्लियर है? म्यू 0/4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर। साइन थीटा बाहर आया हो नहीं आया हो? और कहा बचेगा यहाँ में समाकलन डीएल। बोलो भैया, सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी? चलन दो डील, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों देख पा रहे हो आप लोग प्रॉपर पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, बचपन में मैंने जो पढ़ रही थी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तुमने पढ़ी का? तो देखो यहाँ त्रिभुज है, लंबू कितने गए यहाँ में और कर्ण कितने गए? तो साइन थीटा की जगह आर अपॉन वाई। कैसे आई, समझ में आई? अच्छा, क्या किया, समझ में आ गया ना? समाकलन डीएल, समाकलन डीएल की जगह क्या लिख दूं? समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। समाकलन डीएल की जगह 2πr कैसे आएगी? जो तो तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? आगे बढ़ रहा हूं बेटा। आप लोगों को सबसे ये नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है प्रॉपर बोर्ड पे? बोलो भैया, ऑनलाइन वाला तुमसे ही कह रहा हूं, दिख रही है ये वाली लाइन? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब b बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई आर इंटू आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और क्या बच रही है? वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यू कर लो सीधो, बुरा नहीं लगा तो साफ जी कह देता हूँ। चलूँ आगे? बोलो। आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखेंगे सभी लोग। म्यू 0/4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन वाई क्यू। गौर से देखिएगा, सुना है बचपन में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर? बोलो भैया, लगा क्या मैं? तो कर्ण है वाई, वाई स्क्वायर बराबर, सीन क्लियर है? मोए वाई क्यू को मान चाहिए जो तो मैं वाई स्क्वायर आओ ना मैं आओ स्क्वायर टांगो तो कहा आ जाओ अंडर रूट। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट ना लगा रहा, अंडर रूट हटवे तो घात कितने आ जाते हैं? 1/2। तंत ही नहीं पढ़ रहा हो, पढ़ रहा का जे काय को माना हो है, मो काय को चाहिए, मैं क्या करता हूँ? दोनों तरफ क्यूब कर लूँ। क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा तो वाई क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितने करता हूँ? 3/2। क्यों करता हूँ, समझ में आ रही है? ठीक है, 3/2। तो वाई क्यू की जगह मैंने चमका दिया यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। तो भैया मैं थोड़ा इसे सजा के लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, का हुए को परेशानी? आगे बढ़ूं? बोलो। अब गौर से देखिएगा, यहां पर यह सूत्र आया है। यह सूत्र तब है जब कुंडली में एक ही फेरा है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब
यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब, फिर यही सूत्र कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा प्लॉट छोटा पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट समझने की कोशिश करियो। तो b बराबर क्या ही है लाला, म्यू 0/4 पाई 2 पाई नहीं जवाब 2 पाई NIR² अपॉन R² प्लस x² की पावर, ये आ गया हमारा सूत्र, न्यूटन की अम्मा। सीन क्लियर है? ओके, बात समझ में आई सभी को? तो अगर किसी ने पूछ लिया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो हम बोल देंगे b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई NIR² अपॉन R² प्लस x² की पावर हो। कैसे आएगा तंत्र पड़ेगा, पहले झन्नो देख लो, फिर मैं आगे की बात कर रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है इसकी बेटा, वाल लियो पता पच जाएगी। क्लियर? पहले एक पढ़ लियो, आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सीन क्लियर है सभी को? क्या सूत्र आया हमारा, b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई NIR² अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। झन्नो का हुआ को परेशानी ना ने, तो आगे सुनो, चित्र को देखो जरा घुर्रा घुर्रा के, हाँ जय वाला। क्लियर? कल मैंने पढ़ा था सूत्र, अगर आपको याद हो तो, वृत्ताकार, कल परसों पढ़ा था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह आता है, म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। याद है? क्लियर है? ये अपन ने कल परसों सिद्ध किया था। ये कहां पर था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, और ये अपन ने कहा निकाला है, अक्ष पर। अब गौर से देखना, जय सूत्र थे जेवारो सूत्र बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, बिंदु O देखो चित्र में, बिंदु P देखो, O से P तक की दूरी कितने है, सिर्री बता देगा। अगर बिंदु P को धीरे धीरे, बिंदु P यहाँ की बजाय अगर यहाँ होता तो x का मान और ज्यादा होता या कम होता, यहाँ होता तो, और जब बिंदु P है अगर केंद्र पे ही ले आओ तो x का मान 0 है या हो, यानी अगर इस सूत्र में x का मान 0 रख दूंगा तो इसका मतलब ये है कि हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। बोलो भैया, निकाल ले निकाल ले। तो केंद्र पर का x बराबर धल्ले जा में x बराबर 0, तो ये कहाँ से ले जाएगा देख लो, b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई NIR², R² पे पावर 3/2, 2 ते 2 दचक दो, तो b बराबर तिहाई कितने आएगा देखो, म्यू 0/4 पाई 2 पाई NIR² अपॉन R³। R² पे क्यूब काट देंगे, R² पे R³ काटेंगे तो केवल एक R ही तो बची जाएगी, बची जाएगी नहीं बची जाएगी, तो ये क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। कहानी समझ में आई? क्लियर? अगर माने जो कहती जय सूत्र के आधार पर केंद्र पर क्या होगा, तो अपन x बराबर 0 दे देंगे, जी आ जाओ। देखो एरो होगा नोटसन में, मैं क्या आगे केंद्र पे निकारा होगा, निकारा देखो यार फटाफट। तो सबको समझ में आ गया होगा, इस सूत्र के आधार पर अगर हमें केंद्र पे निकालना है तो x बराबर 0 रख देंगे, ये पाई लेंगे, पाई लेंगे नहीं पाई लेंगे। और सुनियो लाला रे, गौर से देखिएगा सभी लोग, एक बात बताऊं, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जे आओ है ना नहीं आओ है। b और x एक दूसरे के कैसे हैं, b 0 x 0, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। x बढ़ेगा तो b घटेगा। गौर से देखिए, बिंदु P यहाँ पर है तो ये दूरी x है, जैसे जैसे बिंदु दूर होता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, बढ़ती क्यों जाएगी, x का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती है भैया। बोलो भैया, यानी बिंदु P जैसे जैसे केंद्र से दूर जाता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कम होती जाएगी। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कहा एक बात बताओ, कोई ऋण की संख्या अगर होगी उसका वर्ग करोगे तो कैसी हो जाएगी? धन की हो जाएगी। बचपन में, इधर देखिएगा सब लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड, गौर से देखिएगा सब लोग। ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र हो गया। इधर की तरफ जाऊंगा तो x का मान कैसा होगा? धनात्मक। आपने पढ़ा होगा ना, x अक्ष y अक्ष ये मूल बिंदु होता है, ये प्लस का x अक्ष, ये माइनस का x अक्ष, ये प्लस का y अक्ष, ये माइनस का y अक्ष। बोलो भैया पढ़ा है? ये मूल बिंदु हो गया, ये हो गया केंद्र। जालंग अगर जा रहा हूं तो x में धनात्मक दिशा में जा रहा हूं, और जालंग अगर जा रहा हूं तो ऋणात्मक दिशा में जा रहा हूं। न्यो में जाऊंगा तो x को मान, x बढ़ेगा तो b, यानी जैसे जैसे न्यो जात जाऊंगो b को मान कम है जागो। तो ज्यादा कहाँ पे है b को मान? अगर कम है जा रहा हो तो केंद्र पे सिकंदे ज्यादा है। केंद्र, ये मैंने यहाँ पर इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिखा रहा हूँ और यहाँ दूरी दिखा रहा हूँ, तो ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है। बिंदु यहाँ क्यों माना है, समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे आगे जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है करपटी लहरा जाएगी, आवाज घटत जा रही है, समझ गए? अच्छा, अब मैं मान के चलो अगर जालंग आओ तो x को मान कैसे होगा? -1, -2, -3 ऐसे होगा। -1 -2 धरू दोगे तो स्क्वायर है के, तो प्लस को ही जाओगे। तो जो तो x बढ़ रहा हुआ है, x बढ़ेगा तो b, तो इसका मतलब जालंग आओगे तो ग्राफ क्लियर। नत्थू लाल की मूछे बन जाएंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ समझ में आ रहा है आपको कैसा बन रहा है? ऐसा ग्राफ क्यों बनाया है, कहानी समझ में आई? जाके बात देखो, शायद एक नोट दो होगा, यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। अगली बात पे आता हूँ, गौर से देखिएगा सब लोग। मैंने अभी आपको बातों ही बातों में बोला था समय आने पर बताऊंगा कि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो जा मैं गुचर मुचर कर लूँ थोड़ी सी। चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? काहे जेवारी लाइन और जेवारी लाइन कितने डिग्री को कोण है? सिर्री बता देगो। और जहाँ 90 में अगर जे थीटा है तो जे कितने बचो? अच्छा, मतलब जे 90 माइनस थीटा हो। अच्छा, काहे जे बताऊ जे अतरेटी है भाई, कितने डिग्री को कोण है? अइयों ने जामे धारा कितनी लंग थी तुम्हारी तरफ, तुमने जा बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली, हाथ बनइयों ने बनइयों देखे कौन सा बनावे मुंह पे ते धारा न्यो आती हो बिंदु जे तो ओ तेरी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आई थी न्यो। तो जाको मतलब जेवारी लाइन और जेवारी लाइन कितने डिग्री को कोण होगो? मानतो के ना मानता ही, मतलब त्याए हिसाब से जे कोण जनते ले गए जन्नो को ये 90 है। जा 90 में थे अगर जाए माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। कर ले आया 90 माइनस थीटा, समझ में आई? माइनस को 90 माइनस प्लस 90 से 90 लुआ है थीटा बचेगा। समझ में आई कैसे आओ? जैसे जी आएगो वैसे ही जी आ जाओ। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कौन ने अगर पूछी कि कर दो कर पाओगे? आवेगो सीधो 5 नंबर में आवेगो, मन बच जाओ एक एक को। क्लियर? क्या करो तुमने जे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात को। क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? क्लियर? खत्म करें आज की कहानी? आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।